सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हुआ निधन। दिल्ली के आर हॉस्पिटल में चल रहा था इलाज। सैटेलाइट तस्वीरों ने खोली चीन की एक और पोल। कैलाश मानसरोवर में मिसाइल बेस बना रहा था ड्रैगन। चीन की हिमाकत के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने की गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी से मुलाकात। ममता बनर्जी ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर जताया शोक। कहा उनके जाने से एक युग की समाप्ति हुई। प्रणब मुखर्जी ने परिश्रम और दृढ़ संकल्प के साथ कई भूमिकाओं में देश की सेवा की। जेपी नड्डा का कहना। प्रणब मुखर्जी के निधन पर पीएम मोदी ने कहा बेहतरीन स्कॉलर थे, राजनीतिक समुदाय में हर कोई उनका सम्मान करता था। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने पीएम मोदी के लिए कहा आपके गर्मजोशी भरे शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेजी से हो रही कोरोना की जांच। हर संक्रमित की पहचान करना लक्ष्य, सत्येंद्र जैन का कहना। गुजरात के पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना मृत्यु दर और गंभीर मामले अगर कम है तो कोविड-19 के मामलों का बढ़ना चिंता की बात नहीं। बात करें अगर हम कोरोना वायरस की तो देश में 36 लाख के पार पहुंचे कुल कोरोना के मामले। सिर्फ अकेले 24 घंटे में 78,512 नए मामले आए सामने। कोरोना के मामलों की पहचान के लिए देश में टेस्टिंग को लगातार बढ़ाया जा रहा है। ICMR के अनुसार अब तक देश भर में कुल 4.23 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। रविवार को देश भर में 8,46,278 कोरोना टेस्ट किए गए। असम विधानसभा सत्र से पहले 4 और विधायक मिले कोरोना पॉजिटिव, कुल 24 MLA संक्रमित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मिलेगी आज एम्स से छुट्टी। कोविड-19 के बाद की देखभाल के लिए हुए थे भर्ती। खबर हैदराबाद से। हैदराबाद में मुहर्रम के जुलूस में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में 12 घंटों में दूसरा आतंकी हमला। ग्रेनेड हमले में 6 आम नागरिक घायल। अवमानना मामले को लेकर प्रशांत भूषण को ₹1 जुर्माना भरे जाने की सजा, नहीं दिए जाने पर 3 महीने की कैद। NIA ने गुजरात से ISI एजेंट को किया गिरफ्तार। मुद्रा पोर्ट पर करता था सुपरवाइजर का काम। श्रीनगर में बिना इजाजत निकल रहे थे मुहर्रम जुलूस। पुलिस ने रोका तो हुई झड़प। हैदराबाद में बेटे ने 70 वर्षीय मां के शव को फुटपाथ पर छोड़ा। अंतिम संस्कार के लिए नहीं थे पैसे। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली दंगे का दोषी ताहिर हुसैन गिरफ्तार, ईडी करेगी पूछताछ। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। डॉक्टरों को PG कोर्स दाखिले के लिए अब मिलेगा आरक्षण। आपको बताते चलें कि MCI शुरुआत से ही आरक्षण देने के खिलाफ है, लेकिन कोर्ट ने उसकी बातों को मानने से इनकार कर दिया। देश की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर SI पद्मावती का 103 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। गॉड मदर के तौर पर थी मशहूर। गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए फ्रांस से मदद ले रही है इसरो। अभी रूस में चल रही है ट्रेनिंग। नई शिक्षा नीति पर बंगाल सरकार का रिएक्शन। समिति ने लागू नहीं करने की दी सलाह। यूपी के 12 जिलों को जोड़ेगा गंगा एक्सप्रेस वे। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद तैयारियां हुई तेज। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के मामलों की कुल संख्या 2.51 करोड़ के पार पहुंची, जबकि संक्रमण से हुई मौतों की संख्या बढ़कर 8,45,000 हुई। कोरोना की मार झेल रहे गाजा पर इजराइल का हमला। चरमपंथियों के ठिकानों पर टैंक से दागे गोले। दुनिया के सिर्फ 2 देशों अमेरिका और ब्राजील में कोरोना के 40% मामले। विशेषज्ञों ने जताई चिंता। US इलेक्शन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए नफरत फैलाने का लगा आरोप। पोर्टलैंड के मेयर टेड व्हीलर ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा, श्रीमान क्या आप गंभीरता से आश्चर्य करते हैं? दशकों में ऐसा पहली बार क्यों हुआ कि अमेरिका ने इस स्तर की हिंसा देखी है। खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बोलने की सजा। महिला वकील को 4 दिनों तक किया प्रताड़ित। फेक ट्विटर अकाउंट्स के जरिए भारत विरोधी अभियान चला रहा चीन। लद्दाख हिंसा के समय भी उसने फर्जी ट्वीट के सहारे प्रोपेगेंडा किया था। पाकिस्तान के पूर्व जनरल सलीम बाजवा के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले पत्रकार अहमद नूरानी को मिल रही धमकियां। फ्रांसीसी सेना का मुख्य अधिकारी गिरफ्तार। रूस के साथ संबंध होने की खबर। अफगान राष्ट्रपति ने तालिबान के साथ शांति समझौते के लिए परिषद का किया गठन। शिंजो आबे जापान के इतिहास में महानतम प्रधानमंत्री हैं, डोनाल्ड ट्रंप का कहना। असम की कोर्ट ने वीजा उल्लंघन मामले में 25 बांग्लादेशी की रिहाई के दिए आदेश। अमेरिका में चुनावी हिंसा ने ली एक की जान। पोर्टलैंड में ट्रंप समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसक। आतंकी हमले में 3 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, 4 अन्य घायल। सेना ने दी इसकी जानकारी। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की।
लद्दाख झड़प पर बोली मायावती, हमें सजग और सतर्क रहने की जरूरत। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चुनाव में ईवीएम के उपयोग पर उठाए सवाल और कहा कि अगर मतपत्र की तरफ वापस नहीं लौटे तो वर्ष 2024 में होने वाला संसद का चुनाव आखिरी चुनाव हो सकता है। कांग्रेस ने सीमा पर चीन की गतिविधियों को लेकर संसद में चर्चा करवाने की मांग की। प्रणब दा के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख, बताया देश के सार्वजनिक जीवन को बड़ी क्षति। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर राहुल गांधी ने जताया शोक। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। कोरोना ने तोड़ी अर्थव्यवस्था की कमर, पहली तिमाही में जीडीपी में रिकॉर्ड 23.9% की गिरावट। राजकोष की घाटा जुलाई में ही वार्षिक बजट अनुमान से ऊपर निकला। 2020-21 के बजट में राजकोषीय घाटे के 7.96 लाख करोड़ रुपए यानी जीडीपी का 3.5% रहने का अनुमान लगाया गया था। जीडीपी आंकड़ों से पहले लुढ़का बाजार, सेंसेक्स 839 अंक की गिरावट के साथ हुआ बंद। अर्थव्यवस्था पर कोरोना की मार, कोर सेक्टर के उद्योगों में लगातार 5वें महीने बड़ी गिरावट। 5 कंपनियों ने अप्रैल से जुलाई में एनसीडी से जुटाए 882 करोड़ रुपए। अपग्रेड अपने कारोबार को 2025 तक 10,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य। डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई। घरेलू हवाई यात्रियों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। अडानी ग्रुप खरीदेगा मुंबई एयरपोर्ट में जीवीके ग्रुप की पूरी हिस्सेदारी। सबसे बड़ी हवाई अड्डा परिचालक कंपनी बनने का लक्ष्य। दोनों ही कंपनियों ने इस सौदे के वित्तीय पक्ष का खुलासा नहीं किया है। आईपीएल 2020 प्लेयर्स सैलरी, कोहली, धोनी और रोहित को मिलेंगे सबसे ज्यादा पैसे। 2020 के कॉन्ट्रैक्ट के तहत आरसीबी विराट कोहली को $25 लाख यानी 17 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। महेंद्र सिंह धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से 15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस की ओर से 15 करोड़ रुपए की फीस मिलेगी। डॉलर के मुकाबले रुपए में 3 दिन से जारी तेजी थमी, ₹1.21 की गिरावट के साथ हुआ बंद। सुप्रीम कोर्ट का कहना, 5 अक्टूबर को कोर्ट में विजय माल्या को पेश करने का इंतजाम करे गृह मंत्रालय। कंपनी मारुति अरेना सेल्स नेटवर्क ने पूरे किए 3 साल, अब तक देश भर में खोले गए 745 आउटलेट्स। जियो फाइबर ने की अनलिमिटेड यूज के साथ नए टैरिफ प्लान की अनाउंसमेंट। नए यूजर्स को मिलेगा 30 दिन का फ्री ट्रायल। विदेशी निवेशकों के लिए फायदेमंद बना हुआ है भारतीय पूंजी बाजार। एफपीआई ने अगस्त में किया 47,334 करोड़ रुपए का निवेश। यूपीआई और रुपए ट्रांजैक्शन पर 1 जनवरी के बाद से वसूला गया टैक्स होगा रिफंड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंकों को दिया आदेश। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। यूपी में नीट जेईई परीक्षा के खिलाफ सपा का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बीएचयू लागू करेगा पैनल स्टार्टअप नीति। शिक्षा मंत्री निंचक का कहना, विद्यार्थियों को बहुमूल्य वर्ष खराब नहीं होने देगी सरकार। नीट जेईई पर मुख्यमंत्रियों से निंचक की अपील, का छात्रों का साथ दें। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को दी जाएगी ऑनलाइन ट्रेनिंग। मेडिकल प्रवेश को लेकर तमिलनाडु के सीएम ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। जेएनयू छात्र संघ की केजरीवाल से मांग, कैंपस में छात्रों की चरणबद्ध वापसी की करें व्यवस्था। छात्र संघ ने कहा कि अभी छात्रों को कैंपस में वापसी की अनुमति नहीं दी जा रही है। जेईई नीट परीक्षा टालने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने किया पीएम आवास पर फोन, मिला ये जवाब। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सीबीआई ने तेज की जांच, फिर फ्लैट पर पहुंची टीम। खतरों के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने पी हाथी के लीद की चाय, वीडियो हुआ वायरल। धमाका करने आ रही है खेसारी लाल की नई फिल्म, फर्स्ट लुक ने मचाया बवाल। बिल स्मिथ ने चैडविक बोसमैन को दी अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि, देखिए वीडियो। चैडविक बोसमैन के आखिरी पोस्ट ने बनाया रिकॉर्ड, ट्विटर पर मिले सबसे ज्यादा लाइक्स। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर क्रिकेट जगत में शोक की लहर, खिलाड़ियों ने दी श्रद्धांजलि। भारतीय पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट करते हुए लिखा, श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर मेरी हार्दिक संवेदनाएं, ओम शांति। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड ने किया 2 अलग अलग टीमों का ऐलान। 70 करोड़ यूरो का रिलीज क्लॉज का भुगतान करने पर ही बार्सिलोना छोड़ सकते हैं मेसी, ला लीगा। सौरभ गांगुली का कहना, आईपीएल के आगामी सीजन में सर्वाधिक टेलीविजन रेटिंग की उम्मीद। सीएसके के खेमे में कोरोना वायरस के संक्रमण से चिंतित हैं जोश हेजलवुड।